लेट हो गया, टेक्निकल आजकल हर चीज़ हाईटेक है। वेल डियर IAS and PCS aspirants, we welcome on behalf of Prisa IAS Karol Bagh New Delhi और आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं कि आप जीवन में IAS PCS जरूर बने और इसी साल बने, और कैसे बने ये हमारे साथ जुड़ के बने। मुझे ये कहने में थोड़ी सी खुशी ये ज़रूर मिल रही है कि हम बाकी लोगों से डिफर कैसे हैं, बाकी कोचिंग से हम अंतर कैसे बनाए हुए हैं। ये कोचिंग IAS ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जा रही है, जो खुद लेक्चर लेंगे। मैं खुद IAS ऑफिसर्स हूँ आज की डेट में, और इस पुण्य कार्य में इसलिए आदमी आया है कि समाज में, देश में मात्र कम दर पे 999 रुपये प्रति माह के दर पे आपको IAS PCS की कंबाइंड तैयारी कराएंगे। आप हमसे जुड़िए प्रीसा IAS ऐप के थ्रू, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम के साथ। ऑनलाइन के लिए हम आपको 2-3 दिन में ऐप तैयार हो रहा है, अंडर कमीशनिंग है, और 2-3 दिन में हमारा ऐप प्रीसा IAS प्ले स्टोर पे आ जाएगा। मात्र 999 रुपये दे करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग है, और कोचिंग संस्था जो है अच्छी है बुरी है इस पर मैं नहीं जाता, बस सिलेक्शन कहाँ से होगा और कैसे होगा इस पर मैं आता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दुनिया का कहा मत सुन तू, दुनिया का कहा मत सुन तू, बस खुद को जुबा दे, बस खुद को जुबान दे, ये दुनिया तुझ पर ध्यान देगी, एक दू तू बस खुद पर ध्यान दे। दुनिया के चक्कर में आप न पड़े, अगर आप दुनिया के कहने सुनने पे चलेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ेगा। इसलिए टू दी पॉइंट, बिल्कुल तैयारी का जो क्राइटेरिया है वो मैं बता रहा हूँ, आप ढंग से समझें और फिर हमारे साथ ज्वाइन करें। तो ये प्रीलिमिनरी 28 मई को जो IAS का होने जा रहा है उसके गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं ये सेकंड लेक्चर आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से सेलेक्ट होंगे। तो सेलेक्ट होने के लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, हाउ टू सेलेक्ट बुक्स। हमारी कोचिंग और हमारा नोट्स के बाद आपको पढ़ने के लिए सिर्फ 2-4-5 NCERT की किताबें ही रह जाती है, बेस के लिए और जो रेफरेंस के लिए या डिटेलिंग के लिए। अगर आप देखें तो एक एवरेज स्टूडेंट का रूम देख लीजिए, उसमें कम से कम 100-200 किताबें होंगी। 100-200 नहीं होगी तो 30-40-50 तो जरूर होगी। एक ही विषय पे 8-8, 10-10, 12-15 किताबें लोग खरीद लेते हैं, और दूसरे लोग उसको रिकमेंड भी कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ मार्केट से कुछ नहीं लेना है। हमारी क्लास, हमारा नोट्स यूज करिए, हमारी क्लास ज्वाइन करिए। इसके अलावा बस और बस एक चीज़ रह जाती है कि हर विषय पे एक एक किताब ले लीजिए। बस वो इसलिए क्योंकि डिटेल रेफरेंस के लिए जब थोड़ा चाहिए तो उसकी ज़रूरत है। तो हर विषय पे एक एक किताब रखिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री पे एक, पॉलिटी पे एक किताब, साइंस एंड टेक पे एक किताब, इकोनॉमिक्स पे एक किताब। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और क्या बच गया, ज्योग्राफी। तो इतनी टॉपिक पे आपको एक एक किताब की ज़रूरत है, और साथ में एक अखबार रोज देख लीजिए। उस अखबार का सारे पेज मत पढ़िए, फ्रंट पेज पढ़िए और एडिटोरियल वाला पढ़िए जिसमें कॉलम स्तंभ आता है, और एक प्रतियोगिता दर्पण। इसके अलावा अगर आपने कुछ पढ़ा तो आपके लिए सब वेस्टेज है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जितना हमने पढ़ा। और बाय डिफॉल्ट नहीं कह सकते कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए, 6 जगह सेलेक्ट हुआ। ये रणनीति थी मेरी, क्योंकि आपको 2 घंटे में प्रीलिमिनरी के
क्वेश्चंस हल करने और 3 घंटे में मेंस के क्वेश्चन जो है लिखने हैं, तो भाई आप कितना पढ़िएगा, कितना याद रखिएगा। तो स्मार्ट तरीके से किया हुआ काम, स्मार्ट तरीका, लोग इतना पढ़ लेते हैं कि पूरा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। स्मार्ट तरीका चाहिए, और वो स्मार्ट तरीका क्या है वो मैंने अभी बताया। और उसमें क्वालिटेटिव तैयारी होनी चाहिए, न कि क्वांटिटेटिव तैयारी। मतलब कि तैयारी में मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक तैयारी की जरूरत नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक तैयारी की जरूरत है। मतलब इसका ये हुआ कि आप एक विषय पे 1 2 3 4 5 14 किताब है लाइब्रेरी में मेरे को जो रिकमेंड करके दिया है। इतनी किताबें एक विषय पे मत पढ़िए, आप कोई एक किताब पकड़िए और उस एक किताब को गहनता से, उसके एक एक लाइन को, उसकी एक एक मीनिंग को ठीक से समझिए। ये है तैयारी। अब आपने एक विषय पे 6 किताब खरीद लिया, साथ में गुरुजी का नोट्स अलग है, वीडियो अलग से देख रहे हैं आप उसी विषय पे, और जो सोशल मीडिया है वो अपना अलग रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहा है तैयारी में। करंट अफेयर्स डेली में इतना मटेरियल आ जाता है, मैं देखता हूँ बच्चों के पास, कि वो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए। तो भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है ना। समझ रहे हैं ना आप? क्या पढ़ें, हमने बताया क्या पढ़ें, क्वालिटेटिव पढ़ाई करें। कितना पढ़ें वो हमने बताया। क्या बताया? कि हमारे साथ जुड़िए, हमारी कोचिंग प्लस हमारे नोट्स प्लस एक एक किताब, एक एक बुक्स, हर सब्जेक्ट पे 5-6 जो है, तभी जो है आप क्वालिटी बना पाएंगे। क्वालिटी, इतनी क्वालिटी है इसमें बस। अगर आप एक किताब, 2 किताब, फिर तीसरा भी पढ़ लिए, फिर चौथा भी उसी विषय पे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब जो है कोई मतलब नहीं है इनका। आप एक ही किताब पढ़िए और उसको ऐसे पढ़िए और ऐसे समझिए और हमारे साथ जुड़िए, जिससे पूरा जो है ये चीज़ इंटेंसिवली और क्वालिटी युक्त, गुणता युक्त जो है ये चीज़ आपके पास रहे, न कि बाकी चीज़ रहे। भाई आपको एग्ज़ाम पास करना है, न कि कोई रिसर्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है। हमने यहाँ लिखा है कि टू क्रैक यूपीएससी इज नॉट साइंस, इट इज ओनली आर्ट। यूपीएससी क्रैक करना विज्ञान नहीं है, ये कला है। एंड वी टीच यू दैट आर्ट टू क्रैक यूपीएससी, और हम उस आर्ट को, उस कला को आपको पढ़ाते हैं जिसमें आप यूपीएससी क्रैक कर सके। एक दूसरा स्लोगन हमने वहाँ लगाया है, उस तरफ देखिए, उस पर लिखा है टू क्रैक यूपीएससी टू ट्रेन योर ब्रेन 360 डिग्री। तो आपके ब्रेन को 360 डिग्री ट्रेन करना है मुझे। कैसे करना है? एक कोई सब्जेक्ट, एक कोई टॉपिक ले लेते हैं। जैसे सपोज हमने मान लिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया, तो बात तो इतनी है, बात तो इतनी है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन हो गया, देश में कानून बना, और ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी के साथ जाति वाति के आधार पर जो है कोई छुआछूत, ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन खाली आपने पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 17 में है, इतने से काम नहीं बनेगा। इट इज़ नॉट क्वालिटेटिव।
इसके अंदर जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके पीछे थीम क्या थी, आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है, ये पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्या कानून है, छुआछूत निर्योग्यता अधिनियम है। और फिर इन तीनों को जानने पढ़ने के बाद विभिन्न तरीके से सवालों को क्रिएट करना है, और आप खुद क्रिएट करेंगे, हम बताएंगे आपको, ट्रेन करेंगे आपके ब्रेन को 360 डिग्री, जिससे आप उस टॉपिक को बहुत गहनता से समझ सकें, अदरवाइज पार नहीं पाएंगे। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करना मौलिक अधिकार है, और ये किस में एसोसिएटेड है, किस आर्टिकल में है, समता के अधिकार में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में है कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि शैक्षिक अधिकार है, ये सब चीज़ें। तो प्राइमा फेसाई लगता है कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो समानता के अधिकार में आता है। और फिर ये इससे रिलेटेड जो कानून बने अस्पृश्यता का उन्मूलन को लेकर के, उन कानूनों को, उन धाराओं को, उन अधिनियमों को जानना है कि आप किस तरीके से जो है अस्पृश्यता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप भले छुआछूत न माने, लेकिन अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं या किसी के साथ शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते तो फिलोसफिकल लेक्चर देते हैं समाज में, ये तो बहुत ज़रूरी है, छुआछूत क्या होता है, वो निम्न जाति का है, तो ये तो पहले से होता आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, तो मैला ढोने का काम, सफाई का काम उन्हीं का है, वही करेंगे। ये सब फिलोसफिकल बकवास जो आप करेंगे, तब भी आप अस्पृश्यता के एक्ट में फंस जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते साहब मैंने तो कहा ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं कोई भेदभाव। तो भाषण देना, उसको जस्टिफाई करना भी क्राइम है। तो इस डिटेल तक आप गए, उसके बाद इसको और डिटेल में गए कि इसके ऊपर कौन कौन से लोगों ने काम किया, कौन से विद्वानों ने अस्पृश्यता के उन्मूलन में योगदान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पहला आता है, और उनके क्या विचार थे उन विद्वानों के इसको लेकर के। और उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है। क्वेश्चन ऐसे डीप में ले आएगा कि देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन तो हो गया कानून में, लेकिन न्यूनाधिक रूप में आज भी भारतीय समाज में ये विद्यमान है, कहाँ, कब और कैसे। तो ये बताना पड़ेगा कि अभी भी विद्यमान है तो कैसे है, किस स्टेटस में है, और उस पर क्या कार्रवाई होती है, कितने केसेज आते हैं, क्या क्या एक साल पीछे क्या क्या रिफ्लेक्शंस रहा न्यूज़ में। तो इतनी डीप में आपको ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। तो प्रीसा आईएएस कोचिंग आपको इस ढंग से तैयारी कराती है कि आप सफल 100% होंगे ही होंगे। क्वेश्चन चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, अगर आप सोचते हैं कि सीधा सीधा आएगा और हम समझ जाएंगे, तो आप तभी समझेंगे जब आप हमारे जैसे मेंटर के साथ जुड़े होंगे। तो कितनी पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी चर्चा हमने किया। और ये चीज़ भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पढ़ें, लोकेशन क्या हो और वहाँ पे सुविधाएं क्या हो। सपोज आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें वहाँ रखी है, उनके जाल में फंस जाते हैं, और ऐड में आता है कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के लिए 600 रुपये महीना पे आप लाइब्रेरी में बैठिए।
वो लाइब्रेरी अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये आप समझ नहीं पाते। लाइब्रेरी जो होती है, रेफरेंस बुक जो है, उठाने के काम आती है और जमा करने के काम आती है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना और उतने सारी किताबें एक ही सब्जेक्ट पे जो होता है, उसमें से क्या चूज करके आप पढ़ेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर बगल वाले को देखेंगे कि अरे यार ये भी तो पढ़ रहा है इतिहास पे, किसका है भैया? वो कहेगा एक्स राइटर का है। तुम्हारे पास क्या है? अरे वाई राइटर का है। अरे यार तो जरा जब तू खत्म कर देगा तो मैं पढ़ लूंगा। तो आप इस तरीके के जंजाल में फंस जाते हैं। तो लाइब्रेरी कल्चर अच्छा है सिर्फ इस काम के लिए कि आप गए और बुक इशू कराए, अपना घर ले आए, अपने डेरे पे ले आए और फिर वहाँ बैठ के पढ़े। इतने काम के लिए लाइब्रेरी अच्छी होती है, जो पुरातन व्यवस्था है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अकेले बैठा होता है, कोई नहीं होता, तो यकीन मानिए उसका कंसंट्रेशन 100%, 99% होता है। कि मानव का मस्तिष्क जो है, मनोविज्ञान जो है उसका ऐसा कहता है और सत्य कहता है। आप किसी जगह अकेले बैठे हो, आप बड़ा कंफर्ट और फील महसूस करेंगे दिमागी तौर से। घर में तो अगर आप अकेले बैठे हो, पत्नी या बच्चा आ जाता है तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो एकदम आप बंद कर देते हैं, या उतनी इनर कोर से नहीं देख पाते। आपके मन में एक संशय लगा रहता है, यार वो बच्चा तो नहीं देख रहा है कहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ या क्या देख रहा हूँ। ह्यूमन नेचर है कि आप अकेले जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने पढ़ाई को, रेदर देन यहाँ कितने लोग बैठे हैं आपके आसपास। आप मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब रहेंगे, आप चाहें या ना चाहें। आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। आपको लगेगा यार मेरा कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, आपको लगेगा अरे कोई मुझे वाच तो नहीं कर रहा है। वो कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाएगा। आप बार बार दिमाग कंसंट्रेट करिएगा, 70-80% पे आके रुक जाएगा। अब आप बताइए कि ये मैंने कितनी छोटी सी बात बताई आपको, और बाजार अर्थव्यवस्था में कोचिंग जो है जाल की तरफ फैला हुआ है। सब कुछ बिकाऊ है। ऐड कार्ट लिखा आ रहा आता है, मैंने देखा है ऐप पे, क्या क्या खरीदिएगा। ऐसे खरीदना है, ऐसे का 10,000। एथिक्स पढ़ना है, 25,000 और दीजिए। तीसरा आप चलिए आगे, क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये लीजिए। किस सब्जेक्ट का चाहिए उसका इतना दीजिए। ये भगवान, हम तो देख के दंग रह गए कि मार्केट कैसे फैला हुआ है। प्रोडक्ट बना दिया हमने इसको, शिक्षा को। अभी तक तो ये व्यवसाय था, सर्विस था। अब ये सर्विस नहीं रहा, सेवा नहीं रहा, अब तो ये प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया भाई। ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जाने लगा, जो पहले टर्सरी में था। कैसे जाने लगा उत्पाद? क्योंकि अब आप देखिए ऐप पे आता है, अच्छा आपको क्या खरीदना है, प्री का चाहिए, प्रीलिमिनरी में क्या चाहिए, सीसेट चाहिए, सीसेट चाहिए। अच्छा सीसेट में क्या इंग्लिश चाहिए, अच्छा अच्छा मैथ चाहिए, ये लीजिए। अच्छा पैसे चाहिए, ये पैसे का कोर्स भरिए। और ये उत्पाद के रूप में मार्केट में है, जो चाहिए सेलेक्ट करिए। अच्छा प्री में सीसेट हो गया, जीएस, जीएस में आ जाइए। अच्छा जीएस में क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, ये लीजिए 5,000 रुपया। और क्या चाहिए आपको, ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी में कमजोर है, हाँ वो ले लीजिए। इकोनॉमिक्स चाहिए आपको, सब कोचिंग पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स कमजोर है, एक बच्चा बता रहा था। हमने इनका सबका, हमने मीन्स कोचिंग ने, हमने तो, हमारी कोचिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम तो ये बेस लेके चले हैं कि आपको सफलता दिलानी है, तो सफलता दिलाने का मतलब है कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड सब विषय लेके चले, मात्र 999 रुपया पर मंथ पे। अब आप बताइए, आप तो इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं भाई। ये उत्पाद हो गया है अब।
फिर मेंस में आ जाइए। अच्छा, मेंस में क्या चाहिए आपको? ऐसे चाहिए, ये लीजिए। ऐसे में क्या चाहिए? क्वेश्चन पेपर चाहिए, मॉडल, ये लीजिए। अच्छा, फिर आइए मेंस में आंसर राइटिंग चाहिए। ओके, आंसर राइटिंग कितने सब्जेक्ट का चाहिए अब इसमें? बाई प्रोडक्ट ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स का चाहिए, किसका चाहिए बताइए? एथिक्स का चाहिए। हाँ, एथिक्स नया है साहब, ये ज़्यादा बिकेगा बाजार में। अच्छा, तो एथिक्स सेलेक्ट किया, फिर कहेगा अच्छा बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, कि ऑनलाइन क्लास चाहिए कि ऑफलाइन क्लास चाहिए। मतलब माथा पटक लिया हमने तो देख करके ये सब चीज़, कि किस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, और आप यकीन मानिए ये ऐसे नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किस हद तक देश में फैला है या किस तरीके से हो रहा है, उसकी क्या स्वरूप है, रूपरेखा। तो ये रूपरेखा है कि जैसे बिग बास्केट पे प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, लहसुन चाहिए, हल्दी चाहिए, जो चाहिए ऐड करते जाइए। तो क्या मजाक बना रखा है हम लोगों ने यार। मैंने बच्चे के सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। नई बात बच्चों को समझ में आ रही है ना, कोचिंग चलाने वाले, कोचिंग वाले की तो गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अपना उत्पाद बेचना है भाई। खरीदार की ड्यूटी है कि ठीक चीज खरीदे। गलत वो भी कर रहा है, लेकिन खरीदार को समझना चाहिए ना। तो भैया ऐसे कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकता, समय बर्बाद होगा और आपको लगेगा यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा नोट्स ले लीजिए, हमारे लेक्चर्स क्लास के ले लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर। तो ये दोनों तो हमसे मिल गया एक चीज़। और दूसरी चीज़ 5 किताब पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। मन करे तो एनसीईआरटी पढ़ लो या मत पढ़ो, हमने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी आज तक, क्योंकि एनसीईआरटी में वही चीज़ लिखी है जो हम पढ़ाएंगे यार इन किताबों में होगा, रिपीटिबिलिटी है। तो ये 5 बुक पढ़िए टेक्स्ट वाली, या इसके जगह पर भैया एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये दोनों पढ़ने की तो कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। ये वीडियो जो देख रहा होगा उसको कभी यकीन ही नहीं होगा हमारी बात। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाजार जो है उस तरीके से उत्पाद बेच रहा है डिफरेंशिएटेड फॉर्मूला पे, जिस तरीके से आप जानना पढ़ना चाहते हैं। आप अपने आप को समझते हैं कि मेरा तो सब तैयार है, तो आप ज्योग्राफी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे और इसको लिंक करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ या सोसाइटी के साथ, डेमोग्राफी को, तब आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, जब ज्योग्राफी में मैंगो सावर पढ़ाएंगे तो कहिएगा कि तो हमने शब्द ही पहली बार सुना। जब इस क्वेश्चन को उठा के ऐसे बताएगा कि मैंगो सावर की घटनाओं से क्या शिक्षा मिलती है और मैंगो सावर इकोनॉमिक्स को कैसे जो है कमजोर या मजबूत करता है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन चला गया इकोनॉमिक्स में। क्या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मैंगो सावर की जरूरत देश में है? अगर है तो किन किन क्षेत्रों में है? फलों के उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है और उन योजनाओं से कितना लाभ पहुंच रहा है, इसका मूल्यांकन करिए। तो वो चीज़ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होते हुए सोसाइटी में घुस गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी सब्जेक्ट को निरपेक्ष रूप में नहीं पढ़ सकते, वो जमाना गया, ध्यान रखिए। किसी सब्जेक्ट को आप निरपेक्ष रूप में नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ेंगे? सापेक्ष रूप में। मतलब ही नहीं पता रहता कि निरपेक्ष और सापेक्ष का होता क्या है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब ये है कि ये किसी के संदर्भ में नहीं है, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी संदर्भ के, ठीक है, बिना किसी एसोसिएशन के। और सापेक्ष हमेशा दूसरे के संदर्भ में, जैसे इसके उल्टा,
जैसे आप कहेंगे कि इंद्रधनुष रंग निरपेक्ष है, तो ये वाक्य सही है? नहीं सही है, क्योंकि उसमें तो 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष रंग सापेक्ष है। तो शब्द को समझ गए। अब आइए, तो हमने वही बताया कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये सब्जेक्ट को बी के साथ और बी वाले सी को साथ, 2 से 3 डिसिप्लिन जो विषय है उनको इंटीग्रेट करके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आएगा कि सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी ने बढ़ते आधुनिकीकरण के क्रम में भारतीय समाज को किस तरीके से प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए देश में प्रौद्योगिकी की जरूरत उतनी ही है जितनी की बेसिक बुनियादी चीज़ों की। अब आप सोचेंगे बुनियादी चीज़ क्या होता है, तो रोटी कपड़ा मकान होता है। तो साइंस एवं प्रौद्योगिकी की जरूरत उतनी ही है जितनी बुनियादी चीज़ों की जरूरत है आपको। रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा और ये सब स्मार्ट शिक्षा सब चाहिए। तो बताने का पर्पस ये है कि अब एक तरह एब्सोल्यूट सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप निरपेक्ष में नहीं पढ़ सकते, सापेक्षिक होकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मैंने फंडा आपको दिया जो असलियत है, जो व्यवहारिक है, जो सत्य है। नहीं तो आप मार्केट में बिग बास्केट की तरह, फार्मीजी की तरह ये सब ऐप हैं और जो प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, देन बाई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं और आप उसको लेके अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो कृपा करके ऐसी जगह जाइए जो चीप हो, सस्ता हो। हमारा उद्देश्य सस्ती शिक्षा देना है, इसलिए कि ताकि हर आदमी की पहुंच में आ जाए। 1000 रुपये, 999 रुपया महीना मात्र। साल भर का कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू इन कंप्लीट तैयारी, 2/3 क्वेश्चन आने की गारंटी। तो कृपा करके आप भ्रांतियों से बचें, हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारा ऐप 2-4 दिन में लॉन्च 1 तारीख से पहले हम करेंगे, जो अभी अंडर कमीशनिंग है। मात्र 999 रुपया दे करके उसकी जो है सदस्यता हासिल करें और हमारे साथ जुड़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। नहीं तो भैया मैं बार बार बता रहा हूँ कि समुद्र है यहाँ, गूगल से लेके लाइब्रेरी, कितना पढ़ोगे कितना देखोगे, ये तुम खुद परेशान हो जाओगे। और उस परेशानी की वजह से आप जो है ना सिलेक्शन करा पाओगे अपना, बाद में उसी में उलझे रहेंगे। तो दुविधा में मत होइए, क्लियर हमारे साथ जुड़िए गारंटीड सिलेक्शन के साथ। और वो कहते हैं ना कि दुविधा में दोऊ गए माया मिली न राम। तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान न दें, ये मेरा सुझाव है, बाकी तो आपकी मर्जी है। हम तो सही चीज़ बताने आए हैं जो बाज़ार में नहीं बिक रहा है सही इस तरीके से। सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बाई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और दुकान खोल के बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, किसी इंडियन पॉलिटी पे चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।